ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम प्यारे बाबा के महावाक्य दिनांक 29 सितंबर 2025 की मुरली का सार सुनेंगे। इसमें बाबा ने मुख्य रूप से कहा है, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य और अंत को जानते हो। बाबा ने प्रश्न पूछा है, शेरनी शक्तियां ही कौन सी बात हिम्मत के साथ समझा सकती है। बाबा ने प्रश्न में बताया है कि शेरनी शक्तियां ही कौन सी बात हिम्मत के साथ समझा सकती है। उत्तर है, दूसरे धर्म वालों को ये बात समझाना है कि बाप कहते हैं, तुम अपने को आत्मा समझो। तुम अपने को आत्मा समझो, परमात्मा नहीं। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। आत्मा समझकर बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। परमात्मा समझने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं हो सकते। परमात्मा समझने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं हो सकते। ये बात बहुत हिम्मत से शेरनी शक्तियां ही समझा सकती है। ये बात बहुत हिम्मत से शेरनी शक्तियां ही समझा सकती है। समझाने का भी अभ्यास चाहिए। बाबा ने शेरनी शक्तियां ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों को बताया है और ये समझाने का भी अभ्यास चाहिए। आज का गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ। नयनहीन को राह दिखाओ, ये बाबा ने गीत में बताया है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है, यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए इस दुनिया का संन्यास करना है। इसीलिए इस दुनिया का संन्यास करना है। दुनिया को छोड़कर कहाँ जाना नहीं है, लेकिन इसे बुद्धि से भूलना है। दुनिया को छोड़कर कहीं जाना नहीं है, लेकिन इसे बुद्धि से भूल जाना है। दूसरा पॉइंट है, निर्वाण धाम में जाने के लिए पूरा पावन बनना है। निर्वाण धाम में जाने के लिए पूरा पावन बनना है। रचना के आदि मध्य अंत को पूरा समझकर नई दुनिया में उच्च पद पाना है। रचना के आदि मध्य अंत को समझकर नई दुनिया में उच्च पद पाना है। वरदान दिया है बाबा ने, किसी भी आत्मा को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले यथार्थ सेवाधारी भव। किसी भी आत्मा को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले यथार्थ सेवाधारी भाव। यथार्थ सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना। सदा हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भाव। सेवा भाव अर्थात हर आत्मा को भावना प्रमाण फल देना। सेवा अर्थात किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना। ऐसी सेवा में तपस्या साथ साथ है। जहाँ यथार्थ सेवा भाव है, वहाँ तपस्या का भाव
अलग नहीं। जिस सेवा में त्याग तपस्या नहीं, वह है नामधारी सेवा। जिस सेवा में त्याग तपस्या नहीं, वह है नामधारी सेवा। इसलिए त्याग तपस्या और सेवा के कंबाइंड रूप द्वारा सच्चे यथार्थ सेवाधारी बनो। आज का स्लोगन है, नम्रता और धैर्यता का गुण धारण करो। नम्रता और धैर्यता का गुण धारण करो तो क्रोधाग्नि भी शांत हो जाएगी। तो क्रोध अग्नि जो है वो शांत हो जाएगी। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। अब योग की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। अभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करो। तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप याद, इस याद द्वारा ही माया व प्रकृति का विकराल रूप शीतल हो जाएगा। आपका तीसरा नेत्र ज्वालामुखी नेत्र माया को शक्तिहीन कर देगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।